Everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous lecture, we had done some example based on the char-bit method. Yes, right? But today we will start some forms based on the char-bit method. ठीक है, मतलब चारपेट मेथड्स की कुछ फॉर्म है. चारपेट मेथड्स जो होता है वो भी मतलब अलग अलग फॉर्म्स में होता है. तो उन अलग अलग फॉर्म्स के लिए हम अपनी इक्वेशन को कैसे चेंज करते हैं, चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशंस को, वो हम इसमें पढ़ेंगे. और किस किस टाइप की होती है हमारे पास वो फॉर्म्स, वो पढ़ेंगे. ठीक है, और उन सब के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और जो फॉर्म्स होती है उस फॉर्म में किसके पास सिंगुलर सॉल्यूशन होता है, किसके पास नहीं होता, उनका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे. राइट, तो ये सब हम लोग इसमें मतलब आज करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखो, जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो एक स्पेशल फॉर्म में होती है, लाइक एक्स वाई जेड एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू. राइट, ठीक है. देन जो हमारे पास चारपेट मेथड होता है हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं और अपने जो सॉल्यूशन का उसे इजीली ऑब्टेन कर लेते हैं. बट अब हमारे पास क्या है, कुछ फॉर्म्स हैं. तो देखो, फर्स्ट फॉर्म क्या है कि इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व होगा, इक्वेशन के अंदर p और q इन्वॉल्व होगा ओनली. ठीक है, ऑफ दिस टाइप. किस टाइप की होगी वो, एफ ऑफ p कॉमा q इक्वल्स टू 0. राइट, तो अब देखो ऐसी वाली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे. अगर मेरे पास ये इक्वेशन है तो मेरे पास क्या होगा, एफ ऑफ पी कोमा क्यू इक्वल्स टू 0. इसी फॉर्म में हम लिखेंगे जैसे पहले वाले में लिखते थे, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा पी कोमा क्यू इक्वल्स टू में 0. ऐसे ही लिखते थे ना पहले वाले उसको, क्योंकि उसमें हमारे पास एक्स वाई जेड पी क्यू सब होते थे. पर यहाँ पे ओनली क्या है, पी और क्यू है. राइट, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास एफ ने क्या कंटेन करता है, पी और क्यू. तो इसका मतलब जो हमारे पास एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, वाई की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है और जेड की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, वो सब तो 0 हो जाएगा. राइट, तो अब जो हमारे पास चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशन थी वो क्या थी, पहले क्या होती थी, डी एक्स अपॉन में माइनस कर लिया एफ अपॉन में पी, है ना, कर लिया एफ अपॉन माइनस कर लिया एफ अपॉन में क्यू किसके नीचे आ जाता था, डी वाई के नीचे. और डी जेड क्या होता था, माइनस में पी कर लिया एफ अपॉन में कर ली पी माइनस में क्यू कर लिया एफ अपॉन में कर ली क्यू. और डी पी क्या होता था, कर लिया एफ अपॉन में कर ली एक्स. और डी क्यू क्या होता था, कर लिया एफ अपॉन में कर ली वाई. तो ये सब तो 0 ही है. और साथ में क्या होता था, जेड वाली टर्म्स होती थी ना. देखो, जो हमारी ऑक्सिलरी टर्म है उसमें क्या होता था, यही होता था, प्लस पी एफ कर ली एफ अपॉन में कर ली जेड प्लस क्यू कर ली एफ अपॉन में कर ली जेड. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी यही होगा कि पी यही होगा ना हमारे पास, पी कर ली एफ अपॉन में कर ली एक्स प्लस जेड कर ली एफ अपॉन में कर ली जेड. ठीक है, यही होता था. अब क्या है यहाँ पे, प्लस जो है प्लस हमारे पास क्या होता था, पी कर ली एफ अपॉन में कर ली जेड. राइट, तो देखो ये यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे होता है प्लस में पी कर ली एफ अपन में कर ली जेड. सिमिलरली उसका क्या होगा, वाई का, वाई वाले में क्या हो जाएगा, कर ली एफ अपन में कर ली वाई. और देखो ये हो जाएगा कर ली एफ अपन में कर ली वाई प्लस में क्यू कर ली एफ अपन में कर ली जेड. ये किसका हो जाएगा, डी क्यू का. ठीक है, जब हम डी क्यू के बारे में बात करेंगे तब. राइट, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, तो देख मतलब लिखा क्या, मतलब आगे क्या करेंगे हम लोग. देखो, अब डी पी और डी क्यू के नीचे 0 0 वैल्यूज़ है, तो इनको तो सॉल्व करना बहुत ही ईजी है बाय इंटीग्रेशन से. राइट, तो हम लास्ट की 2 फ्रैक्शंस को ले लेंगे. टेक लास्ट 2 फ्रैक्शन, वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को, डी पी इक्वल्स टू 0 है, डी क्यू इक्वल्स टू में 0 है. इंटीग्रेट करो, पी की वैल्यू ए आ जाएगी, क्यू की वैल्यू बी आ जाएगी. राइट, अब क्या करना है, फंक्शन क्या है, पी क्यू इक्वल्स टू में 0, तो पी की वैल्यू ए और क्यू की वैल्यू बी, जो भी फंक्शन है उसमें अपना ए और बी डाल दो. तो क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ ए और बी इक्वल्स टू 0. अब क्या होता है भाई, अगर एक फंक्शन ए की फॉर्म में और बी की फॉर्म में, मुझे ए की फॉर्म में पूरा फंक्शन लेके आना है, तो मैं बी को क्या कर दूंगी, उसके फर्स्ट वाले कांस्टेंट के फंक्शन की फॉर्म में लिख दूंगी. तो बी इक्वल्स टू में एफ ऑफ ए हो गया. राइट, अब क्या है, जो हमारा इक्वेशन जिसको हम सॉल्व करते हैं वो क्या होती है, किस फॉर्म में होती है, डी जेड इक्वल्स टू में पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई. पी की वैल्यू ए है, क्यू की वैल्यू बी है, पुट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, जेड इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. सी क्या है, आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है. राइट, अब देखो बी जो था वो भी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट था, तो बी को हमने क्या लिखा था, फाई ऑफ ए लिखा. राइट, और यहाँ पे सी भी क्या है, आर्बिटरी कांस्टेंट है. तो अब हम सी को भी क्या लिखेंगे, सी को भी हम इन दी फॉर्म ऑफ किसके लिखेंगे, ए के कांस्टेंट, ए जो कांस्टेंट है उसी के फंक्शन की फॉर्म में. तो यहाँ फाई यूज़ हो गया, तो सी की जगह हम जाई यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, तो दोनों कांस्टेंट किसकी फॉर्म में आ गए, फंक्शन ऑफ ए की फॉर्म में. यही वैल्यू हम जाके जो हमारा फंक्शन है जेड इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस बी वाई, बी की जगह 5y और क्या है साथ में
सी है ना, तो क्या हो जाएगा जाई ए, राइट। तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो अब क्या है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल के लिए क्या था, वही अभी मैंने आपको बताया कि सारे एक ही कांस्टेंट की फॉर्म में होने चाहिए, तो सी को फाई ए ले लिया, राइट। अब फाई ए पुट करोगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, हमारे पास फंक्शन क्या होता है एक्स वाई जेड पी क्यू, पी की वैल्यू ए थी, क्यू की वैल्यू फाई ऑफ ए हो गई, तो जेड माइनस में ए एक्स, इस वाले फंक्शन को देखो, जेड माइनस में ए एक्स और माइनस में फाई ऑफ ए और वाई और सी की वैल्यू क्या होगी जाई, तो माइनस में जाई ऑफ ए इक्वल्स टू में 0। यही क्या आ गया मेरे पास, एक फंक्शन आ गया, ठीक है। अब जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें मुझे ए को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ए को एलिमिनेट करने के लिए क्या करूँ, अपने फंक्शन में खाली ए ही कॉन्स्टेंट है, बाकी और कोई कॉन्स्टेंट तो है ही नहीं, तो मैं अपने इस कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए क्या करूँ, उस कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ फंक्शन का। तो मैंने क्या किया, कर लिया एफ अपॉन में कर लिया इक्वल्स टू में 0। तो क्या मिलेगा अगर मैं इसको 0 करूँगी, तो देखो जेड का क्या होगा 0 क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। माइनस ए एक्स का क्या होगा, ए का 1 तो माइनस एक्स, यहाँ पे करूँगी तो फाई डैश हो जाएगा, राइट, फाई डैश ए, और ये क्या हो जाएगा वाई माइनस में जाई डैश ए इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एलिमिनेट हो गया ए। तो अब जो आपके पास आया है वो क्या हुआ, वो जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या फाइंड करना है, मैंने आपको बताया था ना क्या क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन जो इक्वेशन को सारे कांस्टेंट को रिमूव करके एलिमिनेट करके जो सॉल्यूशन आएगा एक वो, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन, देन सिंगुलर सॉल्यूशन। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर अब तुम्हारे पास फाई ए है और जाई डैश है, ठीक है। और जो कंप्लीट सॉल्यूशन था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हमारे पास क्या था फाई ए और जाई ए, अगर सी की वैल्यू पुट कर दे तो, ठीक है। अब जो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इस वाले से, इसमें तो सी की वैल्यू पुट नहीं की हुई ना, तो इस वाले को लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। जेड माइनस में ये वाला, यहाँ वाला देख लो, नहीं आप ऊपर वाले ही लिखो क्योंकि अभी तक सी की वैल्यू हमने पुट नहीं करी है, सी की वैल्यू पुट कर देंगे वो भी फंक्शन इसके वो फॉर्म में हो जाएगा, इसको नहीं देखना हमें, हम लोग ऊपर वाले को लेके चलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे ए कांस्टेंट है और सी कांस्टेंट है, तो कर लिया एफ अपॉन में कर ली ए इक्वल्स टू में 0, कर लिया एफ अपॉन में कर ली सी इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ से क्या मिलेगा, देखो अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में करती हूँ तो मुझे मिलता है माइनस एक्स माइनस में फाई डैश ए वाई, यही मिलेगा ना, इक्वल्स टू 0। सी के रिस्पेक्ट में करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास, बताओ -1 इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ से ये यहाँ से रे, इन दो इक्वेशंस में से जो लास्ट वाली इक्वेशन है -1 इक्वल्स टू 0, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि -1 इक्वल्स टू 0? नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल, राइट। सो इससे क्या पता चलता है कि ये इक्वेशन तो कभी पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल नहीं है तो मतलब ऐसी कोई इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर सिंगुलर सॉल्यूशन कहाँ से एग्जिस्ट करेगा। तो इस वाली फॉर्म में आपको सिंगुलर सॉल्यूशन कभी भी नहीं मिलता। अगर हमारे पास इक्वेशन एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में है तो हमारे पास कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। देखो यही तुम्हारा रिमार्क में दे रखा है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म 1 हैव नो सिंगुलर सॉल्यूशन, राइट। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, सॉल्व करो अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमें ये दे रखा है, राइट। तो अब देखो कैसे करेंगे, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है और क्यू दिख रहा है, बस और कुछ नहीं। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, पी और ए वाली। तो हमें डायरेक्ट ही पता है कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू हमें ए मिल जाएगी, क्यू की वैल्यू हमें बी मिल जाएगी, राइट। अब ये जो क्यू की वैल्यू हमारे पास बी आ रही है और इस बी को किसके फॉर्म में लिखना है, मुझे ए की फॉर्म में लिखना है, तो मैं फाई ऑफ ए लिख दूँ, राइट। तो अब देखो कैसे करेंगे, इसमें इतना पता है ना, ये तो अभी हमने फर्स्ट वाले इक्वेशन को डेरिवेशन को सॉल्व करके बताया कि ये कैसे कैसे आएगा। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन लेके चलते हैं, हमारे पास z इक्वल्स टू में ये था, ठीक है। यहाँ पे पुट करो p की जगह a और q की जगह b, तो हमारे पास क्या मिलेगा ये, राइट। अब यहाँ से क्या करना है, सॉल्व करके b की वैल्यू निकालनी है। तो देखो a² प्लस 6 से प्लस 4 इक्वल्स टू में -2b, माइनस को इधर ले आओगे तो माइनस इक्वल्स टू में +2b हो जाएगा, राइट। ये पूरी टर्म माइनस में आ जाएगी, b की वैल्यू निकालोगे तो 2 नीचे चले जाएगा। b की वैल्यू आ गई ये। अब ये जो b की वैल्यू आई है ये किसकी फॉर्म में है, a की फॉर्म में, तो इसका मतलब b किसका फंक्शन हो गया, फाई ऑफ a का आ गया। अब जो मेरे पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगी, b की जगह ये वाली वैल्यू को पुट कर दूँगी, राइट। तो देखो यही किया मैंने, ये z इक्वल्स टू में क्या था ax, ये वाली इक्वेशन जो थी z इक्वल्स टू में ax by, b की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर दी, y तो हमारे पास आई, प्लस में क्या था c,
तो जेड मेरे पास क्या आ गया, पूरा ये आ गया, राइट। तो मुझे क्या मिला, जेड मुझे मिला ax माइनस में एक ब्रैकेट a स्क्वायर बाय में 2 प्लस में 3a प्लस 2 को अंदर डिवाइड करके कैंसिल कर दिया जो हो रहा था, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या होता है कि जो तुम्हारे पास c जो बचता है कांस्टेंट, उसको भी तुम्हें a के फंक्शन में लिखना पड़ता है। तो फाई तो यूज़ कर चुके हैं, तो c को किसकी फॉर्म में लिखा, जाई ऑफ a की फॉर्म में, राइट। अब देखो हमारे पास क्या था, ये था, तो इसमें c जो है उसको हमने इस साइड ले गए, पूरी की पूरी होल टर्म को z के साथ इक्वल्स टू में 0, ठीक है। और c की जगह क्या पुट किया, जाई a। अब क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, किसको, अपनी इसी इक्वेशन को, किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जब हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम a को एलिमिनेट करते हैं। अब a को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, -x आएगा, प्लस में इसके साथ क्या है, a है ही नहीं, कोई है वो टर्म ही नहीं है, ये है 3ay वाली, है ना, और ये a वाली भी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस में 2a डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, प्लस में 3 हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, क्योंकि 3ay जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 5' आ जाएगा, इक्वल्स टू में तो 0 चल ही रहा है, राइट। तो देखो इतना सॉल्व हो गया ना। यहाँ से क्या हो गया, a को एलिमिनेट कर दिया, तो a को एलिमिनेट करके जो बचा वही क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। 4th और 5th में से a को एलिमिनेट कर दो, इस a को एलिमिनेट करके जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, राइट। अब क्या करना है, देखो अब सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें, राइट। अब हम लोग क्या निकाले जाएंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन। अब देखो सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आई थी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी यही वाली जिसमें हमने सर्कल लगा रखा है, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को, इसमें क्या करना है, a आ रहा है और c आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किस रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू a एंड c, राइट। अगर मैंने a की रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया अपनी इस 3rd वाली इक्वेशन को, तो मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा, ठीक है, माइनस में a प्लस में 3y मिलेगा जो अभी ऊपर किया था, राइट। और नीचे से क्या मिलेगा, 0 इक्वल्स टू में 1। क्या है, कभी ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। और हमने अभी ऑलरेडी रिमार्क में पढ़ा है कि अगर हमारे पास एफ पी कॉमा क्यू इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म है तो उसमें तो हमें कभी भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट। तो यही हमें सॉल्व करना था, पहले अपने इक्वेशन को सॉल्व करके अपना सॉल्यूशन निकालना था, फिर जनरल सॉल्यूशन निकालना था, फिर उसके बाद क्या करना था, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना था, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि सॉल्व करो अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो पी क्यू की फॉर्म में है, दिस वन, जहाँ पे के एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये है तो पी और क्यू की फॉर्म में। सिमिलरली अपना z इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाला लेंगे, p की वैल्यू a हो जाएगी, b की वैल्यू फाई ऑफ q, अपनी इसमें पुट करो a और b, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली, इस b की वैल्यू को अपने इस वाले z वाले फंक्शन में पुट किया, तो यहाँ से भाई मेरे पास क्या आ गया, z आ गया, और z क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, राइट। यहाँ से मिल गया। मुझे क्या करना है, मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करूँगी, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास सी यूज़ हो रहा है, इस सी को फाई ऑफ ए की फॉर्म में लिख दूंगी, तो लिख दिया इस सी को यहाँ पे फाई ऑफ ए की। अब क्या करना है, ए को एलिमिनेट करना है, तो डिफरेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू ए, राइट। तो अगर देखो करूँगी तो क्या होगा, ए का है तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, इसमें भी ए है तो इस ए का करेंगे तो क्या होगा, ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में के स्क्वायर, राइट। अब क्या है, साथ में इसकी वाई है और एक ये वाला है, इस फाई ऑफ ए का क्या हो जाएगा, माइनस फाई डैश ए इक्वल्स टू में क्या है, 0, राइट। तो यहाँ से हमें एलिमिनेट करके अपना जनरल सॉल्यूशन निकाला। अब दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, करेक्ट। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें बचा क्या कांस्टेंट, जो सिंगुलर सॉल्यूशन हम निकालते हैं कंप्लीट इंटीग्रल का निकालते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल ये है, इसका निकालना है। तो देखो इसमें बचा क्या निकालने के लिए, ए और सी, तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट करूँगी तो मुझे वही मिलेगा, एक्स प्लस में ए अपन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू वाई। नेक्स्ट क्या मिलेगा, नेक्स्ट मिल रहा है मुझे 0 इक्वल्स टू में 1, और क्या कभी 0 1 की पॉसिबल होता है, नहीं, तो मतलब ये सिंगुलर सॉल्यूशन
नहीं दे रहा, तो हमने पहले ही बता दिया था कि पी और क्यू की फॉर्म में होगा तो नहीं देगा, राइट। बस इसने यही पूछा है, इन सब एग्जाम्पल्स में हमें यही सिंपल फॉर्म करनी है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस, राइट। तो देखो इक्वेशन दे रखी है, हमें कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है पी की जगह ए पुट करो और क्यू की जगह बी पुट करो, पर सबसे पहले इसे अपनी नॉर्मल फॉर्म में तो लेके आओ। नॉर्मल फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करेंगे, इसमें नीचे z और यहाँ पे नीचे z, ठीक है, इक्वल्स टू में 1। अब देखो यहाँ पे जो कैपिटल P है वो क्या है, जो स्मॉल p होता है हमें पता है वो क्या होता है, करली z अपॉन में करली x, स्मॉल q क्या होता है, करली z अपॉन में करली y, राइट। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे p की वैल्यू जगह करली z अपॉन में करली x, पुट किया तो हमें ये इक्वेशन मिल गई, राइट। अब स्क्वायर मतलब पूरे होल पे ले ले, क्योंकि इस टर्म के साथ भी स्क्वायर है ना, तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन में x dx किसके इक्वल होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कैपिटल x, ये इसने लेट किया है, ठीक है। सिमिलरली 1 अपॉन y dy किसके होगा, कैपिटल dy में। सिमिलरली z वाला कैपिटल dz के हो जाएगा, राइट। अब पुट करना जरा इसमें 1 अपॉन में x वाली को dx, 1 अपॉन में y में dy और ये वो, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, अगर मैं करूँ 1 अपॉन x क्या होता है log x, अगर मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूँ तीनों इक्वेशन को तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन x log x इक्वल्स टू में x, log y इक्वल्स टू में कैपिटल y, log z इक्वल्स टू में कैपिटल z, राइट। अब देखो यहाँ से देखो क्या मिल रहा है, जो थर्ड वाली इक्वेशन है हमें log x इक्वल्स टू में कैपिटल x मिला, और इस थर्ड वाली इक्वेशन से देखो ये थोड़ा सा क्लीन करें, ठीक है। तो ये वाली है हमारे पास थर्ड इक्वेशन, ठीक है। और जो इक्वेशन नंबर सेकंड है कौन सी है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे ज़रा पुट करो, अगर मैं पुट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, x अपॉन में z और करली z इंटू में करली x दे रखा है, ठीक है। तो ये किसका बन जाएगा, अगर हम इसे सॉल्व करके देखेंगे तो 1 अपॉन z किसका हो गया, dz का, ठीक है। तो मतलब करली z का है ना, 1 अपॉन में z dz किसके इक्वल होता है, कैपिटल D z के, तो एक हो गया करली कैपिटल z, राइट। और ये x है, अगर मैं इस x को अपॉन में लेके जाऊँ तो ये 1 अपॉन हो जाएगा, तो मतलब साइड वाला जो है वो नीचे आ जाएगा अपॉन x में, राइट। सिमिलरली यहाँ पे होगा ये करली z अपन में करली y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन बन गई, ये दोनों क्या होते हैं, स्मॉल में करोगे तो स्मॉल p हो गया, कैपिटल कर रहे हैं तो कैपिटल P हो गया, प्लस में कैपिटल Q स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू में क्या हो गया, 1 हो गया, राइट। देखो इन्होंने नोटेशन तेरी भी रखी है कि इनको कैपिटल Q और उससे हमने कर लिया, करेक्ट। यहाँ तक हो गया। अब कंप्लीट इंटीग्रल निकालना किसका, इस वाली इक्वेशन का, ठीक है। तो z क्या होता है ax प्लस बी वाई, तो a p का है और b जो है फाई ऑफ a है, तो ये पुट करना जरा इसमें, इस वाली इक्वेशन में, क्योंकि अब हमने सॉल्व करके इस इक्वेशन की फॉर्म में ला दिया। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, राइट। और ये b भी किसके लिए, जब हमारे पास 1 होगा तो भी ठीक है, या फिर 1 से क्या होगा, लेस देन होगा तो ठीक है, बड़ा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर ये जो हमारे पास स्क्वायर है ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाएगा, आयोटा वगैरह है तो वो नहीं, लेस देन इक्वल्स टू में 1 के लिए, राइट। अब देखो जो हमारे पास ये 6 इक्वेशन थी, ये इसमें से अगर मैं पुट कर दूँ ये b वाली की वैल्यू इस वाली में पुट कर दूँ b की वैल्यू, तो मेरे पास ये इक्वेशन फॉर्म हो क्या आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन आएगी उसके बाद मुझे क्या करना है, फोर्थ को यूज़ करना है 7th में। तो देखो फोर्थ ये है हमारे पास, राइट, ये log x वाली, इसको अपने 7th में पुट करो जरा। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल x की वैल्यू क्या आ रही थी, log x स्मॉल log x, कैपिटल y की स्मॉल log y, और कैपिटल c की को हम log k लिख रहे हैं, और इसको कैपिटल z को log z लिख दिया, राइट। अब log वाली प्रॉपर्टी लगा दो, log वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, log x, और इसको करोगे तो ये पावर में चला जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये k हो गया, राइट। अब इसके आगे a है, इस वाले log के आगे a है, तो ये भी पावर में चला जाएगा, राइट। क्या हुआ, log z इक्वल्स टू में log x की पावर a, दोनों प्लस में इंटू हो जाएंगे, तीनों प्लस में इंटू हो जाएंगे, राइट। अब क्या बचा, यहाँ से z की वैल्यू निकालो, तो z के लिए e की पावर वाला लोगे तो z क्या आ जाएगा, x की पावर a इंटू में y अंडर रूट 1 माइनस a का स्क्वायर इक्वल्स टू में k। a और k क्या हो गए, आर्बिटरी कांस्टेंट हो गए, राइट। और हमारे पास जो कंप्लीट इंटीग्रल निकल के आया वो हमारे पास ये निकल के आ गया,
करेक्ट, उसने कंप्लीट इंटीग्रल पूछा था, वो हमने निकाल दिया। तो देखो आज हमने क्या पढ़ा है इस लेक्चर के अंदर, फर्स्ट फॉर्म पढ़ी है, किसकी फॉर्म में होती है, एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल्स टू 0। इस वाली फॉर्म में सबसे पहले तो हमें सिंगुलर सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। नॉर्मल सॉल्यूशन फाइंड करोगी और इंटीग्रेट वगैरह करोगे, अपनी चारपेट इक्वेशन में लगाओगे तो पी की वैल्यू हमेशा ए आएगी, क्यू की वैल्यू बी आएगी। ठीक है, अब हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम अपने मतलब जो नॉर्मल इक्वेशन है उसमें अगर हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसमें क्या पुट करेंगे, उसमें हम लोग ए पी की जगह ए डालेंगे और क्यू की जगह बी डालेंगे, फिर वहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे और उसे दोबारा से जो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन थी ए और बी वाली उसमें पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, ए को एलिमिनेट करना पड़ता है, क्योंकि मतलब हर एक कांस्टेंट को एक ही कांस्टेंट की फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो वहाँ पे आपके पास ए बी और सी की फॉर्म में होंगे, तो हम क्या करेंगे, ए को तो ए ही रहने देंगे, बी को भी ए के फंक्शन में लिख देंगे, सी को भी। देन ए को एलिमिनेट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों ऊपर और नीचे वाली इक्वेशन से ए को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक, देन आता है सिंगुलर सॉल्यूशन। उसमें भी जो आपको कांस्टेंट होता है उसकी रिस्पेक्ट में आप पहले डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, जितने भी कांस्टेंट होंगे, और फिर दोनों देखोगे क्या दोनों जो आ रहे हैं डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन बन रही है क्या वो एग्जिस्ट होती है। अगर एग्जिस्ट होती है तो सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। बट अभी हमने पढ़ा है अगर ऐसी फॉर्म हो तो सिंगुलर सॉल्यूशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा इस वाली फॉर्म में। ठीक है, तो आई होप आज जितना भी कराया आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉर्म सेकंड करेंगे। उस फॉर्म सेकंड में क्या होता है, वो कौन सी फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं हम क्लैरेट इक्वेशन। ठीक है, वो किस फॉर्म में होती है, z इक्वल्स टू में पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू। इसमें भी पी क्यू की चलता है, एक्स वाई जेड सब जीरो होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं, पी की जगह ए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और क्यू की जगह बी, और फंक्शन में भी ए और बी। तो जो हमारे पास आंसर निकल के आते हो क्या होता है, z इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए कॉमा बी। पर एग्जाम में तो देखो जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे नेट वगैरह में या गेट में, उसमें तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑप्शन दें कि भाई क्लैरेट इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन यही होगा। बट अब ये तो हमारा एग्जाम है ना, कॉलेज एग्जाम, तो उसमें तो हम लोगों को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो अब जो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, हम यही क्लैरेट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे उसके ऊपर बेस्ड, राइट। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके कोई भी डाउट हो तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताओ। और इससे जो प्रीवियस का लेक्चर है वो भी, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप वो भी लेक्चर्स जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। ऐसा करने से हम भी मोटिवेट होते हैं और नेक्स्ट वीडियोज़ को जल्द से जल्द लेके आने की कोशिश करते हैं। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।